ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर परमपिता परमात्मा कैसे आकर के सृष्टि को पति से पावन करते हैं, बिगड़ी हुई दुनिया को कैसे सुधारते हैं, ये पिता परमात्मा ही जानते हैं। सबसे पहले आकर के आत्माओं को पहले उनकी जोत जगाते हैं। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो सबसे पहले पूजा करने से पहले, आरती करने से पहले हम दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमें सबसे पहले हमें आत्मा की पहचान देते हैं, खुद की पहचान देते हैं, फिर खुदा अपनी पहचान देते हैं। गीता में भी कहा है, अर्जुन तेरी भी पहचान मेरे द्वारा मिलती है और मैं कौन हूँ, मेरी भी पहचान मैं ही स्वयं ही देता हूँ। तो बाप अपनी पहचान देते हैं कि मैं तुम आत्माओं का पिता आत्मा हूँ, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख का सागर हूँ, पतित पावन हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। तो बाप आकर के हम बच्चों को आत्मिक पहचान दे करके और अपनी पहचान दे करके हमारा आता अपने साथ जुड़वाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता पुत्र का संबंध सबसे मीठा और सबसे प्यारा संबंध है। तो बाप आकर के बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जुड़वा करके जन्म जन्म के हमारे पापों को भस्म कराते हैं। बाप कहते हैं, लव इज ए लिंक। बच्चे जितना बाप से प्यार होगा, भक्ति में तो हम गाते आए, तुम्हें माता च पिता तुम्हें सिर्फ रटते आए, लेकिन हमने समझा नहीं किसको कह रहे हैं, कौन है वो, कैसा है, उसका परिचय नहीं था। तो अब हमें परिचय मिला है और हम दिल से बाबा को प्यार से याद करते हैं। तो गीत में बताया, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा बाबा। बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर हमें मिले हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे प्यारे पिता जो हमें अपने आप ही आकर के हम बच्चों पर ज्ञान की बरसात करते हैं। इसलिए बाबा को कल्याणकारी कहते हैं। और हम कहते हैं कि बाबा आपका गुण सचमुच सार्थक है, आपका नाम सार्थक है, जो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, आप सदा ही कल्याण करते हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों पर इतनी रहम, इतनी दया, इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद करते हैं, जो हम पति से पावन, कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से संतान बन जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों की वर्तमान समय इस सेवा पर उपस्थित है और बाप कहते हैं, बच्चे ये कल्प कल्प मैं इसी समय पर आकर के तुम बच्चों को का उद्धार करता हूँ। उद्धार मूर्त बाबा हमको आकर के हमारा उद्धार कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर अभी पिता परमात्मा से हमने वरदानों से झोली नहीं भरी, फिर कभी भी नहीं भर सकते। तो बाबा का मंत्र है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वैसे भी दुनिया में कहा जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में मौरी हो गई तो फिर करोगे कब। तो बाबा कहते हैं, बच्चे समय का, श्वासों का भरोसा नहीं है, उठो जागो और अपनी अज्ञानता की निद्रा को त्याग करके मुझ पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरो। यही समय है बाप से पाने का, वरदान पाने का यही समय है। इसलिए अपने आप को जगाओ और हमें जगा हुआ देख करके सारा विश्व जगेगा, क्योंकि एक दीपक जलता है तो अनेक दीपकों को जगाने के निमित्त बनता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझ पिता को प्रत्यक्ष करने वाले हो, सन फादर, तुम एक सैंपल बनोगे तो
सारे विश्व के लिए सिंपल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय बाबा ने हमको ये स्मृति का तिलक लगाया है, तुम आत्मा हो। दूसरा, बाबा ने ये स्मृति दिलाया है कि तुम आत्माएं विजय रत्न हो, माया जीत जगत जीत बनते हो। फिर तीसरा हमको स्मृति दिलाया कि जब तुम आत्माएं कर्मेंद्रिय जीत बनते हो, प्रकृति जीत बनते हो, फिर तुम विश्व जीत बनते हो। विश्व का राज्य भाग तुम्हारे सर, विश्व का ताज तुम्हारे सिर पर आता है। तो तुम हो पद्मा पदम लकीएस्ट ऑफ द लकी सोल्स। ऐसा अभी हमें पुरुषार्थ का सुंदर चांस मिला है और हम अपने जन्म जन्म के खोए हुए अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।